अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। मिडल ईस्ट से इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वे सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि पूरी क्षेत्रीय सियासत के बदलते नक्शे की कहानी बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर हुर्मुज की खाड़ी के करीब गिर जाता है, दूसरी तरफ वही अमेरिका ईरान के साथ समझौते की बात कर रहा है, अपनी तड़प दिखा रहा है। तीसरी तरफ इजराइल को साफ संदेश दिया जा रहा है कि किसी नई जंग में वॉशिंगटन उसके पीछे खड़ा नजर नहीं आएगा। और चौथी तरफ यूरोप के अंदर इजराइल के सबसे विवादित मंत्रियों में से एक इतमार बिन गवीर कानूनी मुश्किलों में घिरता दिखाई दे रहा है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन किस पर हमला कर रहा है, सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बदल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हुर्मुज की खाड़ी के आसपास गिर गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पायलट सुरक्षित है और किसी को चोट नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर हेलीकॉप्टर गिरा कैसे? क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या ये कोई हादसा था या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की जा रही है? हुर्मुज की खाड़ी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि इस इलाके में होने वाली हर घटना वैश्विक सुर्खी बन जाती है। और जब बात एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर की हो तो सवाल और भी बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अपाचे दुनिया के सबसे उन्नत अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इसे निगरानी, सटीक हमलों और फौजी अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में उसका अचानक गिर जाना अपने आप में एक बड़ी घटना है। अब सबकी निगाहें उस रिपोर्ट पर है जिसका वादा खुद ट्रंप ने किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हेलीकॉप्टर की खबर आने के साथ ही अमेरिका की जुबान भी बदलती दिखाई दे रही है। जहां कुछ दिन पहले तक क्षेत्र में तनाव की बातें कर रहा था, वही व्हाइट हाउस से समझौते की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत अपने आखिरी मरहले में है। भूरे ने कहा कि 2 से 3 दिनों के भीतर एक बड़ा समझौता सामने आ सकता है। जरा सोचिए, एक तरफ क्षेत्र में तनाव है, दूसरी तरफ फौजी गतिविधियां, और उसी दौरान अमेरिका यह कह रहा है कि समझौता लगभग तैयार है। क्या यह सिर्फ कूटनीति है या फिर अमेरिका यह महसूस कर चुका है कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता जंग से नहीं बल्कि बातचीत से आएगी, वो ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाएगा? दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे अहम बयान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी है। वेंस ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते की कोशिश जारी रखेगा, चाहे इजराइल को यह पसंद आए या ना आए। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि वर्षों से वॉशिंगटन और तेल अवीव को एक ही पन्ने पर देखा जाता रहा है, लेकिन अब पहली बार सार्वजनिक रूप से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका नीति का आधार अमेरिकी मुफाद होगा। वेंस ने कहा कि ट्रंप मानते हैं कि ईरान के साथ लंबी अवधि का समझौता मुमकिन है और यही अमेरिका के हित में है। दोस्तों, यह बयान सीधे सीधे उस सोच को चुनौती देता है जो हर क्षेत्रीय संकट का जवाब सिर्फ फौजी कार्रवाई में तलाशती है। उधर ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इजराइल कोई नया बड़ा हमला करेगा। रिपोर्ट तो यहां तक कह रही है कि नेतन्याहू को यह संदेश दे दिया गया है कि किसी नई कार्रवाई को अमेरिका समर्थन की गारंटी नहीं समझा जाएगा।
यानी वॉशिंगटन इस वक्त तनाव कम करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है और साफ नेतन्याहू को झटका दे रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इसी दौरान यूरोप से भी एक बड़ी खबर सामने आ जाती है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गविर अब इटली में जांच के दायरे में आ गया है। यह मामला गजा फ्लोटिला से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोटिला में शामिल विदेशी एक्टिविस्टों के साथ हुए व्यवहार को लेकर है। इतालवी अभियोजकों ने जांच शुरू कर दी है। आरोप यह है कि कुछ इतालवी नागरिकों को हिरासत में लिया गया और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। मामला तब और गर्मा गया जब एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ एक्टिविस्ट हाथ बंधे हुए और घुटनों के बल बैठे दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों ने यूरोप में नई बहस छेड़ दी है। इन यूरोप के देशों का तब दिल नहीं पसीजा जब बरसों से फिलिस्तीन के लोगों के साथ यही व्यवहार करते हुए दिखाई दिए। अब जब इनके साथ यह व्यवहार हुआ तो पूरा का पूरा यूरोप तड़प उठा है। फ्रांस पहले ही बेन गिविर के प्रवेश पर रोक लगा चुका है। यानी अब मामला सिर्फ गजा या लेबनान तक सीमित नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय सियासत और कूटनीति का बड़ा हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, आज की ये चारों खबरों को अगर एक साथ रखा जाए तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। वो तस्वीर ये बताती है कि अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है। ईरान के साथ समझौते की संभावना जताई जा रही है। इजराइल को संयम बरतने का संदेश दिया जा रहा है और यूरोप इजराइल नेताओं की जवाबदेही की चर्चा कर रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में सिर्फ मिसाइलें और लड़ाकू जहाज ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि कूटनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक बड़ी जंग भी इस वक्त चल रही है। अब देखना यह है कि अगले 2-3 दिनों में ट्रंप जिस समझौते की बात कर रहा है वह हकीकत बनता है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ अमेरिका और ईरान के रिश्तों में बदलाव नहीं होगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत के लिए एक नया मोड़ भी साबित हो सकता है। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पल पल न्यूज़, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।